एक मिनट घनश्याम जी, मैं कह रहा हूं कि लॉ मिनिस्टर की और जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनकी तो व्यवस्था है कि वो अपना कुर्सी बचाने के लिए, देखिए उनको पॉलिटिक्स करनी है तो वो तो बेचारा करेंगे वो। लेकिन इनको किस लिए कुर्सी बचानी है, मैं ये जानना चाहता हूं। जज साहब को क्यों, क्या करनी है क्यों नहीं ये? बचाने मैं देगा? इसमें पॉलिटिशियन को ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता हूं, मैं जज को कह रहा हूं कि जज को घेरना है। नहीं नहीं, देखिए पॉलिटिशियन को इतनी बड़ी जिम्मेदार, देखिए क्यों नहीं बचानी, बताओ कुर्सी क्यों बचानी है इनको, इनको क्यों नहीं बचानी है? अगर हमको पता है कि नीलेश जी का प्रोसिक्यूशन होगा तो मैं भी लपेट में आ जाऊंगा, या आपको पता होगा पादा जी का प्रोसिक्यूशन होगा तो जो है कि आशुतोष जी भी आ जाएंगे क्योंकि उनका भी लिंक वहां पे है, तो आप चाहोगे? नहीं चाहोगे, कभी नहीं चाहोगे, आप कभी नहीं बिल्कुल नहीं चाहोगे। चाहेंगे। तो वही चीजें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल यही चीज यहाँ इन्वॉल्वमेंट है फिर है। तो। और इनको इतने बता दो, मैं बड़ा सोचता हूँ कि इनकी बुद्धि मारी गई है। पूरा देश देख रहा है, इनको लगता है कि देश मूर्ख है। देश मूर्ख नहीं है। आप देश को एक बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आप आ रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि लोगों के और होने वाले इस देश बता रहे, अगर लोग नहीं सुधरे तो देश में, तो देश के लोगों का मैं आह्वान करता हूँ कि आप खड़ा होने के बता दो, अपने जनरेशन को बचाने नहीं, का। आप आह्वान की बात कर रहे हैं। अब घनश्याम जी, मुझे मुंबई से ये जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन के तरफ से कल मुझे मेरे मोबाइल पे ये आया है, मोबाइल पे मैसेज वगैरह उनके तरफ से। ये उनको भी जानते हैं, हमारे नीलेश जी को भी जानते हैं, जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन के। उनका वो तो इतने बॉइलिंग थे, उनका जो मैसेज आ रहा था वो कह रहे थे कि देखिए हमारे ऊपर, हम अगर निकलेंगे सड़क पर तो हमको कहां कहेंगे। हमको ये नहीं कह सकते हैं कि हमको अमेरिकी डीप स्टेट पैसा दे रही है और सीआईए पैसा दे रही है। ये तोहमत हमारे ऊपर नहीं लग सकता है, क्योंकि हम तो जुडिशरी को और इनको रिस्पॉन्सिबल, हम तो किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं कार्रवाई करो। ये जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से मुझे आया और वो कह रहे हैं, उन्होंने एक नारा लिखा है, उसमें लिखा है, तुम देखना अपनी आंखों से, हम आ रहे हैं लाखों से। ये बताइए, ये देख लीजिए साहब, ये इस तरह का नारा आ रहा है, तुम देखना अपनी आंखों से, हम। अब भाई ये देखिए, मैं तो साफ अब गृह मंत्री को आज ही कह रहा हूं और मैं प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूं कि ये जो तुम देखना अपनी आंखों से, हम आ रहे हैं लाखों से, ये जो सर्कुलेट होना शुरू हो गया है, ये मामला कहीं कहीं तूल न पकड़ दे क्या? नीलेश जी, क्या इस तरह की बात है क्या? लोग नाराज हैं क्या वाकई में? नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा बात हुआ उन लोगों से। अभी आवाज इको कर रहा है? नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। हाँ, तो क्या हुआ कि ये जो जेएनजी लॉयर एसोसिएशन, नहीं आवाज इको कर रहा है, मुझे आ रहा है बार बार। एक मिनट में लॉग इन करता हूं, एक मिनट। नहीं तो घनश्याम जी, ये जो स्थिति हो रही है और ये धीरे सब कुछ देखने समझने के बाद भी अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर ये कहने से तो काम चलेगा नहीं कि डीप स्टेट आ गया और फुलना आ गया। बाकी चीज में तो मान सकते हैं, लेकिन यहां सामने सामने दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहां तक डीप स्टेट घेरते रहेंगे? इसलिए जिम्मेदार कौन? आप उनको चांस दे रहे हैं ना। आप चांस क्यों देते हैं? आप देखिए जो जंतर मंतर पे हुआ, चलो उसमें एंटी नेशनल एलिमेंट आए, लेकिन चांस किसने? आपने दिया ना उनको। आप ऐसा काम करते क्यों हो? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, अभी देखिए, बोलिए। मेरा बात हुआ है जेएनजी लॉयर एसोसिएशन की तरफ से, और वो लोग अभी उपाध्याय जी के समर्थन में एक लेटर दे रहे हैं कि इन्होंने अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाया और आपने डिफामेटरी वर्ड यूज कर लिया और आपने खुद ने कंटेम्प्ट कर दिया, तो सीबीआई को लेटर दे रहे कि आप इनके ऊपर कंटेम्प्ट कार्रवाई कर देना। राष्ट्रपति को भी लेटर दे रहे कि आप उनके ऊपर कार्रवाई कर लो, 2 जजेस के खिलाफ, ये लॉ है, इसके तहत कार्रवाई करो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ना, एक पूरा डिटेल प्रोग्राम बन रहा है। वो प्रोग्राम के तहत अलग अलग स्टेट में तो है, नेशन वाइड छोटा छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं, और बंबई में 5,000 वकीलों का बाइक और कार का रैली बंबई में। हाँ, वो एक निकालने का प्लान तय हुआ है। और दूसरा, बाद में पूरे इंडिया से जंतर मंतर नहीं, हम रामलीला मैदान पहुंचेंगे, वो जंतर मंतर कम पड़ जाएगा आपके लिए।
और उसके लिए उन्होंने नारा दिया है कि तुम देखोगे अपनी आंखों से, हम आ रहे हैं लाखों से। तो अच्छा, हाँ, तो इसका और मतलब है कि घनश्याम जी का जो ये डिसमिस हुआ है, उससे उससे ट्रिगर नाराज पॉइंट, बौखला गए। वो ट्रिगर पॉइंट है, वो ट्रिगर पॉइंट। अभी अच्छा। दूसरा, आप उसमें ना ये देखिए, अभी जो आंदोलन हुआ कॉकरोच का, वो उनका बिखरा हुआ था, उसमें असामाजिक तत्व घुस गए। इनका बहुत सिस्टमैटिक है, पहले बाकायदा रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये डिमांड्स है, आप पूरी कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ। फिर दिल्ली में पहुंचेंगे, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, पहले जंतर मंतर करेंगे, शिफ्ट ज्यादा होगा तो शिफ्ट करेंगे रामलीला मैदान। मैं भी आऊंगा और सर, मैं भी आऊंगा। और मैं इस आंदोलन को समर्थन करूंगा सर, जब जम के यस, समर्थन करूंगा। सब लोग आएंगे, हम चाहते हैं ऐसा हो। और आप मेरे वर्ड मार्क करना, इनसे कई गुना बड़ा रहेगा, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गाली नहीं, सिर्फ काम की बात। सबके आई कार्ड बनेंगे, सबका बाकायदा नाम ये आएंगे, उनके खाने के, और हर चीज व्हाइट में, रहने की, खाने की क्या व्यवस्था हो सकती है क्या नहीं, सरकार को पहले ही बोल देंगे, सरकार का जिम्मेदारी है, हमारे इतने लोग आ रहे, टेंट की, टॉयलेट बाथरूम की सब व्यवस्था करो, चलो खाने। और पीसफुल मार्च, और हम क्लियर है, ये देश हमारा है, हमको इसकी संपत्ति का नुकसान नहीं करना है। हम लॉयर है और कॉमन मैन भी, हमको समर्थन बहुत लोगों से मिल रहा है, मतलब ये इसमें वो भी मुद्दा रहेगा, एसएसआर वॉरियर्स का भी इसमें रहेगा मुद्दा अपना, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत। तो जस्टिस से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क बनेगा, और सब इंडिया से जो आ रहा है उसको बनाकर मेन रहेगा ये जेएनयू लॉयर, यूथ लॉबी, उनके मार्गदर्शक वाले हम, और फिर इनको दिखाएंगे कि डिमांड क्या की जाती है। ये तुम्हारा फिक्स मैच काम का नहीं है कि यार बस होगा धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, अरे उसमें सॉल्यूशन कहां है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सॉल्यूशन तो तब है तब तुम्हारा एजुकेशन का चीफ सेक्रेटरी जेल में जाए। सॉल्यूशन तो तब है कि मतलब जो इसमें इन्वॉल्व थे पहले, जिन्होंने एक्शन नहीं ली, वो इसमें जेल में जाए। बार बार एग्जाम कराना पड़ा तो उन सारे सरकारी अधिकारियों का संपत्ति जब्त करके उससे पैसे की वसूली हो। तो इस तरह से जो लॉ के पॉइंट्स है, बाद में फिर और एक, अभी सुप्रीम कोर्ट ने वी मुरगांवकर में क्लियर बोल दिया कि कोर्ट की नालायकी की वजह से लोगों का न्यायपालिका से विश्वास कम हो रहा है। बोले कोर्ट क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, कॉमन मैन परेशान हो जाता है। तो तुम्हारा न्यायपालिका, मुझे इतना बताइए, उपाध्याय सर जैसा इतना टॉप का वकील, ये अगर आदमी डिस्करेज हो जाता है तो कॉमन मैन सोच सकता है कंप्लेन लेने की? तो ऐसा डिस्करेज कोर्ट ने माना, ऐसा डिस्करेज करने वाला सिस्टम हटाओ, और उसके लिए अच्छा सिस्टम बनाना है। तो सिस्टम बनाने के दो तरीके हैं, एक सरकार लॉ में अमेंड करे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट अपने गाइडलाइन से नया लॉ बना दे, जैसा डीके बसु के गाइडलाइन दिए, विशाखा के गाइडलाइन दिए, अरनेश कुमार के गाइडलाइन दिए। एक तो हमारी डिमांड ये, अगर जज के खिलाफ कंप्लेंट आई तो उसको सुनने वाले कोर्ट्स अलग, उसका सिस्टम अलग, टाइम बाउंड मैनर में, और जैसा कि अभी जज ने इंसल्ट कर दिया वकील की, वकील को धमकी दे दिया, आरोपी के फेवर में काम कर दिया, तो इसके जो फेयर एंड फास्ट जस्टिस बिल 2016 में हमने ड्राफ्ट करके रखा है। तो ये सारी चीजें बनाई जाएंगी, सबको सिस्टमैटिक तरीके से। और देखिए, तूफान जितने जल्दी आता है उतने जल्दी गुजर जाता है, तो हमको वैसा तूफान नहीं बनना है, हमको एकदम स्लो पेस में, जो लंबे रेस का घोड़ा बोलते हैं ना, उस तरह से लॉन्ग लास्टिंग सोच कर इसको मिशन बनाना है। तो ये मिशन के साथ में काम होने वाला है, कोर कमेटी बन रही है, और राष्ट्रीय संविधान समिति भी इसमें रहने वाली है।